दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस वीडियो में हम वैसा प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और दोस्तों काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और दोस्तों जो बिहार बोर्ड का प्रश्न पत्र का जो आंसर की होता है वो सबसे पहले हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे आंसर की मिस न हो और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी कि कौन सी दर्पण की सहायता से जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, बड़ा बनता है। और इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होता है यानी कि हजामत के रूप में हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो चेहरा है वो बड़ा दिखता है। देखिए उसके बाद दूसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, यानी कि कौन सा उपकरण है वो विद्युत धारा को मापता है, यानी कि विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में गैल्वेनोमीटर, बी दिया हुआ है मोटर, सी दिया हुआ है जनरेटर और डी दिया हुआ है वोल्ट मीटर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। और एक उपकरण है अमीटर। दोस्तों अमीटर की सहायता से भी हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। और वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को मापते हैं। वोल्ट मीटर की सहायता से क्या मापते हैं, वोल्टेज को मापते हैं। उसके बाद देखिए जनरेटर है। दोस्तों जनरेटर है वो क्या है, तो इससे क्या होता है, विद्युत उत्पादन होता है, यानी कि इसमें हम लोग जब यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और इसका विपरीत मोटर है वो क्या करता है, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चलिए उसके बाद आइए तीसरा प्रश्न में। देखिए तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है और इसको कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। दोस्तों चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि चुंबकीय बल रेखा क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय बल रेखा क्या होता है कि मान लीजिए कि यह एक क्या है, चुंबक है और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो जो चुंबकीय बल रेखा होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरह इस तरह से होता है और हमको यह चुंबक से बाहर हमको नहीं दिखता, यानी कि यह कैसा होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अब देखिए इसमें प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि बताइए कि चुंबक में जो चुंबकीय बल रेखा होता है वो किस ओर से किस ओर होता है, यानी कि चुंबक के बाहर पूछेगा तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर और अंदर पूछेगा तो साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी कि इस तरह से होता है। अगर चुंबक के बाहर पूछेगा तो नॉर्थ से साउथ और चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ होता है। जिसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसका आंसर होगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप लोग रट लीजिए, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि कौन सा लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो देखिए छठा का जो सही आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी अपसारी। अपसारी कहते हैं किसको, अवतल को, और अभिसारी पूछेगा तो हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी। दोस्तों इसमें आपको अगर कंफ्यूजन है तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद आइए सातवां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। दोस्तों जो मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है वो कौन सा भाग होता है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में
कॉर्निया, बी दिया हुआ है पुतली, सी दिया हुआ है रेटिना और डी दिया हुआ है आइरिस। दोस्तों जो नेत्र का रंगीन भाग होता है, कलरफुल जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? आइरिस होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, आइरिस। और देखिए रेटिना, तो रेटिना क्या है? तो दोस्तों जो मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। इसको आप लोग याद रखिए, कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। दोस्तों 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। आप लोगों को याद होगा कितना वाट होता है? 746 वाट होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 9वां प्रश्न में। देखिए कहता है कि विद्युत धारा का मात्रक है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसको कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखिए, इसको कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल यानी कि जब हम लोग काली चूना पर जल डालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो CaOH का होल 2 होता है। और दोस्तों काली चूना यानी कि बिना बूझा वाला चूना कहे या फिर काली चूना, उसका सूत्र होता है CaO होता है। काली चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। और इसमें जब हम लोग पानी डालते हैं यानी कि H2O जब इसमें हम लोग मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? Ca और OH का होल 2, ये दोस्तों बन जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 11वां प्रश्न, ये भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है ग्लूकोज का, तो देखिए जैसे ही ग्लूकोज आया तो C6H12O6, चीनी कहेगा तो C11H22 और क्या होता है? C12H22 और O11, ये होता है चीनी का। ग्लूकोज कहेगा तो C6H12O6, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? दोस्तों सौर सेल यानी कि जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इसको क्या कहते हैं? सोलर प्लेट कहते हैं, यानी कि सोलर पैनल भी इसको कहा जाता है। तो जो सौर सेल होता है वो किससे बनता है? तो सिलिकॉन से बनता है। इसको आप लोग याद रखिए, अर्धचालक से बनाया जाता है। या अर्धचालक कौन होता है? सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है। मुख्य रूप से इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 13वां क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। और देखिए 7 से कम कैसा होता है? अम्लीय होता है। और 7 से अधिक रहेगा तो हो जाएगा क्षारीय। उदासीन विलयन हो जाएगा 7 के बराबर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। क्या होता है? C12H22O11, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इसको अगर इसका अगर आपको आंसर याद नहीं है तो इसको कॉपी में लिख लीजिए और इसको बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि एसिटिलीन, दोस्तों एसिटिलीन को इथिलीन भी कहा जाता है। एसिटिलीन क्या है? एक गैस है। कहता है कि में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या। देखिए एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C2H2 होता है। और इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर खींचेंगे तो इस तरह से होगा, इस तरह से हो जाएगा। और देखिए तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंधन होते हैं? तो 3 बंधन होता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन कहता है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण। दोस्तों ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? हाइपरटेंशन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? दोस्तों मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने चुना था, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 18वां क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में
क्या संबंध है। दोस्तों जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि एफ होता है वो आर का आधा होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 19वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद आइए 20वां क्वेश्चन में। देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। दोस्तों एम्पियर घंटा है वो किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का मात्रक है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। और एम्पियर घंटा किसको कहते हैं, कूलम को ही एम्पियर घंटा भी कहा जाता है। और ये किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है। अगर पूछेगा कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो कूलम होता है, इसी को एम्पियर घंटा भी कहा जाता है। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं जो होमवर्क के रूप में है। कहता है कि प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है यानी कि प्राथमिक रंग है वो कौन है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है लाल, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, और सॉरी डी में दिया गया है इनमें सभी। डी में क्या है, सभी। तो बताइए कि इनमें से प्राथमिक वर्ण कौन सा है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का जितना भी आंसर की होगा वो हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको ना तो वेबसाइट पर मिलेगा और ना ही आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, आपको सभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको आंसर की देने वाले हैं। तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।